फिर मैथुन सृष्टि। मैथुन सृष्टि में हम लोग सुन चुके थे पूरे संसार में एक ही पति पत्नी है जिनके 5 संतानें हुई, 3 छोरी और 2। तुम्हारे कितने? कम से कम इतने तो होने ही चाहिए थे। बोलो जैसे कल आपने 3 छोरियों में से पहली छोरी का विवाह भी सुना। कल की कथा करो। और उस छोरी के घर में भी धोए तो कभी जन्म सुना। कितनी हुई थी? 9 और 1 जिसको कपिल देव भगवान कहा गया। यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल सुनी थी। आज के लिए तैयार हो। घर में आश्रम में कौन है? माँ और बेटा। संसार की कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जैसी स्थिति देवभूति की है। क्यों? वो स्थिति इसलिए बिगड़ी हुई है कि कोई भी संसार की माँ अपने बेटे को भगवान मान के धोख तो नहीं देती है। और आज देवभूति मैया की स्थिति ये है कि जब बेटा मांगती तब दूध पिलाती, स्नान करवाती, श्रृंगार करती। और जैसे ही ब्रह्मा जी का वचन ध्यान में आता भगवान ने तो सिंहासन पर बिठा देती, आरती करती और नीचे बैठ जाती। वाह! एक दिन की घटना सुनो। एक दिन की घटना है कि आज देवभूति मैया ने कपिल देव भगवान की आरती उतारी। और आरती उतार के जब बैठ रही थी तो इसकी आंखों से आंसू टपका। कपिल देव भगवान को नहीं देखा गया तो कपिल देव भगवान ने कहा, माँ खिदो राजपुत्री तुम। माँ नहीं कहा, दूध नहीं पिला रही थी, आरती उतार रही थी। भगवान के सामने आप भक्त के रूप में खड़े हैं, इसलिए पिता का नाम भी नहीं लिया, पति का भी नहीं, केवल आप राजपुत्री हैं। क्यों रो रही है? क्या हुआ? वहां कपिल देव या बेटा नहीं कहा, देवभूति ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान मुझे एक बात बताएंगे क्या? जो आप आंसू की बात कर रहे हैं कि मेरा आंसू क्यों गिरा, उसका कारण ये है कि जिन पति भगवान की कृपा से मुझे जो आनंद मिल रहा है, मेरे मन में आ गया कि आज वो भी मेरे साथ आरती में होते। ध्यान आ गया, याद आ गई, इसलिए कपिल देव भगवान बोले, सुनो, नहीं आना चाहिए। देवभूति ने कहा, कैसे? जिसके साथ कई वर्ष तक विषयों की नाना गलियों में यात्रा की हो, संभव है बुलाना? वाह! कपिल देव भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं। उन अपनी माँ के बहाने से संसार की समस्त उन माताओं को उपदेश देते हैं जिनके पति सदा के लिए छोड़ के चले गए। अपनी माँ को लक्ष्य बना करके भगवान कपिल देव संसार की उन दुखी माताओं को उपदेश दे रहे हैं जिनके पति सदा के लिए। कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ जिनका पति सदा के लिए छोड़ के चला जाए, उस पत्नी का ये धर्म नहीं है कि सुबह शाम उसी के लिए रोती रहे। पर इस शब्द का अर्थ उल्टा मत कर देना कि उसी के लिए न रोती रहे, मतलब बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, न दूसरी व्यवस्था करें तो क्या करें? कपिल देव भगवान कहते हैं, उस स्त्री का धर्म है जिस दिन संसार के पति का श्रृंगार उतर जाए, वो गांठ छूट जाए, वो चले जाएं, उस दिन से धीरे धीरे वो ऐसे मानने
पिता के घर में जन्म लिया है, जिन पिता की बाजुओं की बाहों की हिड़ोरा में 20 साल तक झूली थी, जिन माँ के आंचल के नीचे 20 साल तक रही थी, जैसे पति मिलने पर धीरे धीरे उस घर को अपना न मान करके वो पति घर को अपना मानने लगती है। वो नहीं, मेरा घर ये है। इसी प्रकार जब संसार का पति छोड़ के चला जाए तो अब धीरे धीरे वो ये सोचे कि मेरी सगाई हो गई, मेरा विवाह हो गया और मेरा पति हो बनिया कौन, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सुनी। अब मेरा वो भगवान पति बन गया जो कभी छोड़ के नहीं जाता है, जो कभी मरता नहीं है। ये तो संसारी लोग साथ छोड़ देते हैं, वो असली भगवान मेरा पति हो गया है। लेकिन शर्त ये है क्या, जैसे ट्रीट, जैसा व्यवहार, जैसा भाव संसार के पति के लिए करती थी ना, वैसा ही भगवान के लिए कर। कैसा करे? जैसे आपको ध्यान है, हमारे पति बहुत गुस्सा करते हैं, ठंडी रोटी नहीं खाएंगे, उतरती हुई खाएंगे, 12 बजे भी आएंगे ट्रेन से तो आप आटा लगा के रखेंगे। बस आप तो रात के 12 बजे भी आपके मन में आए कि भूखे हैं स्वामी जी, उसी समय आटा लगाओ, रोटी बनाओ और भोग लगाओ। संसार के सारे नियम पंडितों को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को, मंदिर वालों को नियम है, उनका एक समय होगा भोग लगाने का, लेकिन ऐसी मैया का कोई नियम नहीं है। उसके लिए 12 बजे भी भोग स्वीकार कर देते हैं भगवान, 12 बजे भी भोग लगा। उत्तर प्रदेश में झांसी से आगे महाराज टीकमगढ़ जो है, ललितपुर, दोनों पास ही है, डिस्ट्रिक्ट है, दोनों जिले हैं। ललितपुर में जब यज्ञ हुआ तो जैसे हमारी न्यायती परिवार की मैया अभी जो यहाँ भागवत यज्ञ इनकी प्रेरणा से और इनके द्वारा आयोजित हुआ, हम सब अंग हैं, ऐसे ही वहाँ ललितपुर में एक मैया थी, ब्राह्मण परिवार से थी। उसके मन में आया कि मेरे कोई नहीं है, धन बहुत है, मैं यज्ञ करवा देती हूँ। उसने 108 कुंडी का जब यज्ञ करवाया तो जितने भी पंडित लोग आए सब यज्ञशाला बन गई और पंडितों में, सब में, संतों में लड़ाई हुई। बोले ये तो विधवा है, बैठ ही नहीं सकती है, किसी और को बिठाओ। ये विधवा कैसे बैठेगी मुख्य यजमान बन की, ये मूल कुंड पर, मुख्य कुंड पर ये विधवा कैसे बैठेगी? यज्ञ रुक गया, दुनिया के चुनिंदा बड़े बड़े विद्वान वहाँ शास्त्रार्थ में पहुंचे। वहाँ ये शरीर भी था, भागवत वहाँ इस शरीर को करना थी। तो प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ, अपने आंखों की देखी और कानों की सुनी। उस समय जितने भी हमारे भारत के शीर्ष बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक निर्णय निकाल के दिया कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद वाङ्मय में, जैसे जब तक कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तब तक ब्राह्मण बनिया होता है, शूद्र होता है, क्षत्रिय होता है, गढ़री होता है, चमार होता है, जुलाहा होता है। लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ करके वो साधु बन जाता है तो उसका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है, यानी भगवान का गोत्र हो जाता है। जैसे कन्या का गोत्र माता पिता का गोत्र नहीं होता है, पति का गोत्र होता है। इसी प्रकार से जब स्त्री विधवा हो जाती है, भगवान को समर्पित हो केवल भजन करने लगे, उसका भी अच्युत गोत्र हो जाता है। उसके लिए लिखा है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, वेद में वर्णन आता है विष्णु भगवान की पत्नी माना जाता है, उसे बैठने का अधिकार है। विधुर पुरुष को, रंडुआ को, जो मतलब पत्नी जिसकी चली जाए उसको कहते हैं विधुर। यदि महाराज उसको तो नहीं बैठने का अधिकार हो सकता है, ध्यान देना, लेकिन जिन माताओं के पति सदा के लिए चले गए उन्हें बैठने का अधिकार है। कपिल जी भगवान ये बता रहे हैं। हो सकता है आपकी दृष्टि में हम भागवत न कर रहे हो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहीं कहीं से ये बात आई है कि महाराज भागवत का तो शब्द ही नहीं हुआ है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, उनके चरण जो कह रहे हैं तो मुझे सिखा दें, तो मैं कहने लग जाऊंगा मैंने तो यही पढ़ा, बोल के भी लगी गुरु जी से।
फिर क्या हम उसको भागवत मानते जो 1 घंटे में 10 गीत गा करके नचाते हैं? ये तो अपना अपना मंतव्य है, उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूं। ये स्थिति ऐसी हो गई विडंबना में, ये संदेश ये दे रहा है, ये कह रहा है जैसे एक जगह एक व्यक्ति था, बड़ा होशियार समझता था अपने आप को, और एक संत जी आए तो उनकी कथा सुनते सुनते बोला महाराज एक काम करो ना, मैंने दीक्षा ली, मुझे चेला करा। महाराज ने भी सोचा भाई इस शहर में कोई चेला नहीं है, मेरा शिष्य नहीं है, आऊँगा तो कम से कम ठहरने की जगह तो मिलेगी, ठीक है। उसको शिष्य बनाया और उसके कपड़े वपड़े उतार के शरीर में 12 जगह तिलक लगाया, कंठी बांधे तुलसी की। इसके बाद में महाराज ने मंत्र दिए उसको, और महाराज मंत्र देने के बाद में वो चेला तुरंत कहता है गुरुजी कोई अच्छी चीज सुना। गुरुजी ने कही तो बंदे शुरू हो गया, अच्छी सुना मतलब कथा कह रहा हूँ मैं तो अच्छी नहीं है, अच्छी अच्छा एक काम करो बेटा आज तुम शिष्य बने हो, राम राम राम। अरे महाराज ऐसे कोई सब जानते राम राम का, तो उन्होंने कहा रामायण का पाठ किया करो। बोले वो हिंदी में है सभी जानते, कुछ अच्छा था। गुरु जी ने भी सोचा कि ये चेला नहीं है तो गुरु ही मिला है। तब गुरु जी ने कहा भैया गीता चलेगा, गीता सुन। हाँ बोले गीता कुछ चलेगा, कुछ कई बार पढ़ा है। गुरु जी ने कहा अब मुश्किल है,